एक बाइनरी स्टार सिस्टम को स्टडी करने के लिए स्पेसशिप भेजा है. सो इट्स सेट इनटू एन ऑर्बिट इन ऑर्डर टू remain always collinear with the stars. If distances of spaceship from the stars are r1 and r2, find the ratio of masses of the star. And is this orbit a stable one? तो बाइनरी स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होता है दोनों स्टार्स का. तो ये अगर हैवी है तो ये डिस्टेंस कम है, ये वाला लाइट है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है. अब जब स्टडी करने के लिए भेजा है ना, सो दिस इज़ व्हेन इट्स बिटवीन प्लैनेट्स, तभी स्टडी कर पाओगे. कोलिनियर है ना तीनों, पीछे हुआ तो छिप जाएगा ये वाला स्टार, तो कैसे स्टडी करोगे. सो दे आर कोलिनियर. अच्छा, सेकंड चीज़, ये छोटे वाले के पास में होगा, कोलिनियर तो हैं बीच में भी अच्छी बात है, लेकिन छोटे वाले के पास में होगा या बड़े वाले के पास में. सो अगेन ऑब्वियसली छोटे वाले के पास में होगा, तभी इस पर फोर्सेस बैलेंस रहेंगे लेफ्ट राइट, है ना. नहीं तो ये इधर भाई बड़े वाले के पास में होता तो ऑब्वियसली बड़े वाले का पुल ज़्यादा है और छोटे वाले का कम है, तो लेफ्ट में खिसक लेता, है ना. तो वो नहीं करना है हमें, इसलिए राइट में रखो इसको. तो बड़े वाले के कारण जो पुल है वो ज़्यादा भी है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको इधर तो एक्सेलरेशन चाहिए ना इसको. लेकिन अगर इधर होता तो भाई अगर टोटल फोर्स इस तरफ ज़्यादा है तो ये थोड़ी सर्कुलर मोशन करता, ठीक है. सो दिस इज़ द पोजीशन वेयर इट हैज़ टू बी नियर द स्मॉलर मास. हालांकि सब कुछ वेरिएबल है, फिर भी ये थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि किस तरफ होना चाहिए ये, ठीक है. सो इधर होगा. सो दिस इज़ r1, दिस इज़ r2, दिस m1, दिस m2. सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेट्स से ओमेगा से घूम रहे हैं. अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, तो किसी एक से निकाल लेते हैं. तो m2 कितना दूर है सेंटर ऑफ मास से वो निकाल लेते हैं. सो दैट इज़ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज़ r1 प्लस r2, ठीक है. सेंटर ऑफ मास इज एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम m2. अब भाई इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं. घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में. अच्छा, एक की डिस्टेंस क्यों लिखी हमने, क्योंकि f इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हम एक ही पे करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम इस छोटे वाले पे कर देंगे. तो वेरिएबल क्या आएंगे, एक आएगा ओमेगा जो कि ऑब्वियसली तीनों पार्टिकल्स का सेम है. भाई तीनों पार्टिकल्स एक साथ पूरा राउंड काटेंगे ना, हमेशा कोलिनियर हैं. तो एक वेरिएबल होगा ओमेगा और एक वेरिएबल होगा रेशियो ऑफ द मासेस. तो दो इक्वेशन बहुत है, तो ये डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स सॉल्व. तो m2 पे लिखते हैं. सो f इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो m2 पे फोर्स कितना है, अब इसके कारण जो फोर्स है वो तो नेग्लिजिबल है, तो इसको हटाओ. तो m2 पे जो फोर्स है वो इसके कारण लिखना है. सो जी m1 m2 अपॉन r1 प्लस r2 होल स्क्वायर. सो दिस द फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर. तो इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है. यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया. अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं सैटेलाइट पे. सैटेलाइट पे वापस f इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर. सैटेलाइट पे अंदर की तरफ लग रहा है m1. अच्छा, यहाँ पे ना सैटेलाइट का मास मैंने हटा दिया हर तरफ से, लिखा नहीं इक्वेशन में, क्योंकि कट ही जाएगा वो हर तरफ. सो मतलब चलो मैं बोलने में लेकिन बोल देता हूँ क्या होगा. तो एक्चुअल इक्वेशन इज फोर्स ऑन द सैटेलाइट. सो अंदर की तरफ फोर्स है जी एम m1 बाय r1 स्क्वायर माइनस बाहर की तरफ फोर्स जी एम m2 बाय r2 स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखी दो इंटू आर. आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और सॉरी आर है ये वाला डिस्टेंस, इस रेडियस के अबाउट घूम रहा है ना सर्कुलर ऑर्बिट में. और ये डिस्टेंस कितना है, दिस माइनस दिस. सो m1 r1 प्लस r2 बाई m1 प्लस m2 माइनस r2, ठीक है. तो ये सैटेलाइट पे इक्वेशन हो गई, और ओमेगा स्क्वायर हमने ऑलरेडी हटाई दिया था, तो इसको सॉल्व करोगे तो t अपने आप आ जाएगा इतना, ठीक है. m1 बाई m2 को रखो t, तो ये इक्वेशन हो जाती है t बाई r1 स्क्वायर प्लस 1 बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m1 प्लस m2 यहाँ से कट जाएंगे. करना आप सॉल्व, आ जाएगा ये आराम से. नाउ इज इट स्टेबल और अनस्टेबल. तो देखो यार, आप एक इमेजिन करो कि लेट से यहाँ स्प्रिंग्स लगी होती है ना. तो ये एक स्प्रिंग लगी है, ये एक स्प्रिंग लगी है, और तीनों घूम रहे हैं आराम से अपना. तो स्प्रिंग में क्या होगा, अगर इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट करोगे आप, ठीक है, तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स वापस को सेंटर में ले आएगा, ठीक है. तो स्टेबल हो गया वो. अब यहाँ पे क्या चक्कर है ना कि ठीक है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. स्प्रिंग जैसे यहाँ स्प्रिंग लगाई थी आपने तो अट्रैक्टिव फोर्स था, इधर स्प्रिंग लगाई वो भी अट्रैक्टिव है, और यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं.
लेकिन अगर इसको शिफ्ट करोगे ना थोड़ा राइट में, तो भाई स्प्रिंग होती तब तो उस पर वापस अंदर की तरफ लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन इसको अगर शिफ्ट करोगे तो इसके नीचे पास ले गए तो इस पर गिर जाएगा, या अगर थोड़ा इसको लेफ्ट ले गए तो ये लेफ्ट में गिर जाएगा, ठीक है। सो हैंस इट्स एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसमें से एक मैंने लिख दिया, एज इफ इट इज शिफ्टेड राइट इट विल फॉल टूवर्ड्स m2, ठीक है। अच्छा, इन्होंने तो खैर बीच में रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीच में रखो, लेकिन एक पोजीशन और है जहाँ पे इसको कोलिनियर आप रख सकते हो और ये आराम से घूमेगा, दैट विल बी टूवर्ड्स राइट ऑफ दिस, ठीक है। तो वहाँ भी एक पोजीशन आएगी जहाँ पे जो अंदर के फोर्सेस हैं वो इसको बढ़िया गोल गोल घुमाएंगे। तो वहाँ अगर निकालना हो आपको कि उस केस में रेशियो ऑफ द मासेस क्या है, अगर ये बाहर की तरफ है और R1 R2 सब वही दिया हुआ है, तो अगर आप सोच रहे हो R2 को -R2 से रिप्लेस कर दो और आंसर आ जाएगा, तो वैसे नहीं आएगा भाई। आपकी इक्वेशन आई ना रेशियो ऑफ द मासेस की, तो ये R2 अंदर की तरफ लेने से आई, तो बाहर करो तो इसको -R2 करके हर जगह -R2 रिप्लेस कर दो, तो नहीं आता उससे। क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई अगर हम R2 को -R2 से रिप्लेस करते हैं तो हर जगह जहाँ R2 है वहाँ पे हम -R2 रख देंगे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, यहाँ जैसे हमने -R2 रख देते तो ओमेगा स्क्वायर आया था, और ये एक्चुअली सही है, ओमेगा स्क्वायर सही है, आ जाएगा -R2 रखने पे, और ओमेगा स्क्वायर आप यहाँ डाल दो तो ये भी सही है, ये पार्ट भी सही है। प्रॉब्लम इधर आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आपने R2 की जगह -R2 रखा, तो अगर ये इक्वेशन ऐसी ही रहती तो चल जाता काम, लेकिन ये इक्वेशन ऐसी नहीं रहेगी। अगर ये सैटेलाइट राइट में है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो होएगा Gm1/r1² प्लस Gm2/r2², ठीक है। तो इक्वेशन सिर्फ R2 के साइन चेंज करने से बाकी चीज़ें सेम है ऐसा नहीं है, R2 का तो साइन चेंज हो ही रहा है, लेकिन ये दूसरा साइन भी चेंज हो रहा है। सो दैट्स वाई इट डजंट वर्क। एक्चुअली मुझे पहले लगा था शायद चल जाएगा काम, नहीं चला, तो फिर प्रॉपर सॉल्व करके निकाला तो ये आंसर आया। So since sign needs to change here and it doesn't happen with R2 2 -R2, actually change नहीं, it should be unchanged, ठीक है। So sign should not change here and it doesn't happen with R2 2 -R2 क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। So we must do the calculations again to get this। कैलकुलेशन क्या ये सेम है, मतलब यहाँ बस -R2 कर दो और इधर ये वाला साइन चेंज कर दो, ठीक है। बाकी आप वापस R2 की जगह हर जगह -R2 रख दो तो हो जाएगा। पूछा नहीं है इन्होंने क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछा होता कि ये सैटेलाइट बाहर की तरफ है तब रेशियो बताओ क्या है तो ये आ जाता। अच्छा, उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है? तो ऑब्वियसली उस केस में भी अनस्टेबल है। भी पास में ले जाओगे अगेन उसको तो अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ गया, ठीक है। तो पास में भी ले गए और अट्रैक्टिव फोर्स भी और बढ़ गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो आया ही नहीं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये तीनों कोलिनियर रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे वो चाहे वो बीच में हो ये पार्टिकल या बाहर हो, दोनों ही केसेस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। और इस तरफ तो चलो इक्विलिब्रियम रहेगा, फिर भी अगर सेंटर ऑफ मास के इस तरफ चले गए तब तो इक्विलिब्रियम भी नहीं रहेगा। नहीं सॉरी, बीच में रखोगे तब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, लेफ्ट साइड में रखोगे तो हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम रह सकता है, बट अगेन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना।